नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। मित्रों, जिंदगी का पथ ही बड़ा पथरीला है। इसमें सुख भी है, दुख भी है। कभी सुख के फूल खिलते हैं तो कभी मुसीबतों के कांटे भी आते हैं। लेकिन जिंदगी में बाधाएं का सामना जिसने किया है और जिसने आपदा को अवसर में बदलना जाना है, वो जिंदगी में हमेशा सफल होता है। इसने कहा है, जिंदगी का पथ बड़ा विचित्र है कि कांटे जिन होते तो फूलों की कद्र कौन करता, कांटे जिन होते तो फूलों की कद्र कौन करता, और दुख दर्द न होता तो सुख को याद कौन करता। झूठ है तनिक इसमें तो सच कोई मुझे बता दे कि मौत जिन होती तो मरघट की गोद कौन पड़ता, मौत जिन होती तो मरघट की गोद कौन पड़ता। ये जीवन का पथ ही कुछ ऐसा है जिसमें विघ्न है, बाधाएं हैं, कठिनाई हैं, और इनके बीच में जलते हुए पुरुषार्थ के कारण जलते हुए सफलताओं के दीपक भी हैं। एक कहानी है कि बाधाओं या परेशानियों को कैसे अवसर में बदला जाए। मित्रों, एक बार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा राजा बड़ा जिज्ञासु था, बड़ा धनी था, और वो हमेशा कोई ऐसी नई चीज करना चाहता था। एक दिन उसने मन में विचार किया कि मैं देखता हूं कि मेरे राज्य की प्रजा या मेरे राज्य के जो लोग हैं वो देश के बारे में, प्रगति के, राज्य के बारे में क्या सोचते हैं, किसका रवैया कैसा है, क्या नजरिया है। वो कुछ विचार करता है और एक बहुत बड़ा सा पत्थर सड़क के बीचों बीच रख देता है और खुद चुपचाप छिप जाता है किसी कोने में, यह देखने के लिए कि कौन लोग और वहां से जो गुजरते हैं उन लोगों का नजरिया उस पत्थर के प्रति कैसा होता है। यानी कि उन्होंने रास्ते में एक बाधा रख दी थी, पत्थर के रूप में एक बाधा रख दी थी, लोगों का नजरिया देखता है। तो राजा देखता है, छिप कर देखता है कि कुछ समय बाद, थोड़ी देर बाद में उसी रास्ते से बहुत सारे धनी लोग निकलते हैं, राजा के राज दरबारी लोग निकलते हैं। वो उस पत्थर को देखते हैं, बीच सड़क पर पड़ा है, बहुत बड़ा पत्थर पड़ा है, लेकिन उस पत्थर से बाजू से होकर निकल जाते हैं। कोई उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं देते, न हटाने का प्रयास करते हैं। थोड़ी देर बाद देखते कुछ और लोग आते हैं जो उस सड़क पे से गुजर रहे होते हैं, और जब रास्ते में पत्थर को देखते हैं तो बहुत सारी वो टिप्पणियां करते हैं, राजा को भला बुरा कहते हैं, व्यवस्था के बारे में, जो शासन व्यवस्था उसके बारे में भला बुरा कहते हैं, और कई सारी टिप्पणियां करते हैं। लेकिन कोई भी उस पत्थर को हटाने का प्रयास नहीं करता, और वो भी वहां से उस पत्थर के बाजू से होकर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते पर एक किसान आता है। उस किसान के सिर पर सब्जी का भरा हुआ टोकरा था, बहुत भारी था। अपने सब्जी के टोकरे को भरते हुए लेकर उस रास्ते से गुजर रहा होता है, लेकिन जब किसान की दृष्टि उस पत्थर पर पड़ती है तो विचार करता है कि मैं इस पत्थर को हटाना चाहिए, रास्ते में पड़ा है, बाधा है, किसी को लग सकता है। तो वो अपने भारी भरकम जो सब्जी के टोकरे को नीचे रखता है और फिर उस पत्थर को हटाने का प्रयास करता है। पत्थर बहुत भारी था, किसान बहुत कोशिश करता है हटाने की, लेकिन बहुत मुश्किल के बाद उस पत्थर को धीरे धीरे वो धक्का देने की कोशिश करता है, तो पत्थर धीरे से वहां से हटने लगता है, और अंततः किसान सफल होता है कि जो रास्ते में उस पत्थर था, जो बाधा थी, उसको हटा देता है और सड़क के किनारे कर देता है। और जब वो पत्थर हटाता है तो देखता है कि जिस जगह पर वो पत्थर था उस पर एक थैला पड़ा है। उस थैले को उठाता है, किसान देखता है थैले में क्या है, तो वो देखता है उस थैले में उस राजा का एक पत्र था, और उसमें सोने के कई सारे सिक्के थे। उस पर लिखा था, राजा ने पत्र में लिखा था कि तुमने इस रास्ते की बाधा को हटाया, तुमने इस पत्थर को हटाया, और इसके इनाम स्वरूप तुम्हें ये सोने के सिक्के दिए जाते हैं। और इस तरह से उस किसान को अनायास ही जब उसने हिम्मत के साथ में बाधाओं का सामना किया, परेशानियों का सामना किया, तो उसे सोने के सिक्के मिलते हैं। दोस्तों, यही आप और हमारी जिंदगी के साथ में भी होता है। परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों का जिसने उस किसान की तरह सामना करना सीखा है, जिसने दृढ़ता के साथ में उनका सामना करना जाना है, उसने जरूर सफलता और खुशियों को हासिल किया है। क्योंकि जिसने परेशानियों में, आपदा में भी अवसर को तलाशा है, वो जरूर आगे बढ़ा है और जीवन की नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसलिए इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिंदगी की परेशानियों में, कठिनाइयों में, विघ्न में, बाधाओं में हताश, निराश, उदास न हो, और दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ में अपने पुरुषार्थ करते रहे, जरूर सफलता चरण बंधन करेगी, और वो अपेक्षित फल आपको मिलेगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। इसलिए कहना चाहूंगा, कुछ मेरी कविता की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि जीवन के इन पथरीले पथ पर हम आगे बढ़े कुछ इस विचार के साथ कि पथरीले पथ चाहे कांटों भरी राह, चाहे रुके नहीं झुके नहीं, चलते ही जाना है। पर्वत राह रोके जग चाहे लाख टोके, अभी चल आगे बढ़े लक्ष्य ही ठिकाना है।
अभी चल आगे बढ़े, लक्ष्य ही ठिकाना है। कि मुसीबतों से न डरे, खूब परिश्रम करे, मुसीबतों से न डरे, खूब परिश्रम करे, आसमां के तारे तोड़ जग को दिखाना है। धुन के जो मत वाले चाहे पाँव पड़े छाले, हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है, हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है, हौसले बुलंद हो तो झुकता जमाना है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लौर को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।